बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों ते भराओ, मित्रों, भापियो, बड़े दिनों बाद मैं तुहाडे नाल फिर पोठवारी ते पंजाबी च गलबात कर रहा। माड़ी गल सुनो, माड़ी गल मनो भी, और माड़ी गल नूं ये समझो कि मैं जो कुछ कह रहा अपने दिलों कह रहा। कोई प्रोपेगंडा नहीं है, कोई किसी तरफों इशारा नहीं है। मैं ये समझना कि इमरान खान नूं बाहर आना चाहिए, उन्होंने बाहर आने वास्ते कोई रास्ता मिलना चाहिए। फिर खान साहब ने भी सोचना चाहिए ये मैं गलतियां कीतियां इन्हां दा ज़ाला किस तरह हो सकता है। अगर खान साहब बाहर आ गए तो वाह वाह हो जाएगी। खान साहब बाहर भी चले जावन तो भी पार्टी पीछे कायम रहेगी। उस पार्टी को कोई नहीं खत्म कर सकता। जब तक खान जिंदा है ना, उसकी पार्टी कायम रहेगी। भावें खान जेल च रहे, भावें खान सऊदी अरब रहे हुए, जिथे मर्जी रहे। तो अज तुहाडे नाल मैं इस मौजू ते पंजाबी और पठवारी च गल करांगे दिल दी। तो एक गुजारिश है कि अगर मजीद कुछ तुहाडे नाल असीं पाईए तो तुसीं कम अज़ कम मेरी ए जिहड़ी वीडियो है ये नवाज रजा के साथ इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, और आइकॉन का बटन दबाना ना भुलना कि जो वीडियो लोड करिए तो तुहाडे कोल आवाज़ आवे, टरन की आवाज़ आवे। फिर तुसीं पंजाबी च गल्लां सुनो, पोठवारी च भी सुनो। माड़ी और तुहाड़ी गल है जिहड़ी है ना, अस तुहाडे नाल कह बने आ, ये गल्लां सुनोगे तो तुहाडा दिल खुश हो जाएगा। मैं तो इतनी जानना, मेरा तो ननियाल तो ससुराल, मेरा ननियाल तो पठवारी है, लेकिन मैं हुण भुल गया। मेरी माँ बोलती होंदी सी, मौला जन्नत नसीब करे, कदे कदे मैं उन्हां नाल बड़ी खुशगवार माहौल च गल करदा सा। ਇਹ पठवारियां दे गुजारिश है कि इमरान खान जेल अपने करतूतां की वजह तो गया। करतूत तो समझो कि है अपने कमां की वजह तो गया है। अगर इमरान खान 9 मई ना करता तो कौन इन्हूं अंदर जेल पाता। अगर इमरान खान तोशा खान च गड़बड़ ना करता, साइफर वाला केस ना कर दे जो मज, क्योंकि उसका सबूत गायब किया गया, इसकी वजह से वो बच गए। वो शायद कुछ मुल्क भी नहीं चाहते सन कि ये काम अगे ज्यादा बढ़े। फिर इस तो अलावा तुसी ये देखो कि इन्होंने और भी ऐसे काम किए। 180 मिलियन पाउंड का जो केस है, सीधा सीधा केस है कि इन्होंने उस रकम जी सरकार की सी वो मलिक रियाज साहब के खाते पा दी। अज मलिक साहब भी परेशान हो, तो ये इमरान खान साहब ने जो किया, मतलब ये हाले और केसेज 8-9 केसेज उन्होंने खिलाफ GHQ ने भी हाले रखे। तो इस वास्ते खान साहब नाल फौरी तौर पर बाहर आने का मन कोई चांस नजर नहीं आता। हाँ, चांस है, जिस तरह चांस है जिस तरह सुहेल वड़ाई साहब ने उन्होंने पैगाम दे देता है कि जनाब तुसी अपनी इसलाह कर लो, माफ़ी तलाफी की तरफ जाओ तो मुमकिन है तुहानू माफ़ी भी मिल जाए। अगर तुसी इस तरफ ना गए हो तो फिर तो खराबी खराबी है। ये कुछ समझदा इस मुल्क कि ताकतवर लोगों के सामने कोई स्ट्रीट पावर के जरिए या किसी जुलूस जलसे के जरिए या मुजाहरा के जरिए एजिटेशन के जरिए मजबूर कर देवांगे कि मैं बाहर रिहा कर दो, मैं मुमकिन नहीं नजर आता। यह दावा किया जाता ना कि 80% लोग हों इमरान खान नाल, मैं 80% तो ना मनना, लेकिन 50-55%, 60% तो लोग है ही ना। लेकिन दिन ब दिन कम तो हो रहे हैं, बद नहीं रहे। अगर ये लोग स्ट्रीट पावर जिंदा रही, कट्ठी रखी जाती, थका ना दी जाती, लोग थक गए बार बार कॉल दे के, वो MLA घर छुपे रहते, कोई आप नस जाते कि यार जेल ना चला जाना पै जाए। वो ना बंदे इकट्ठे करते हैं, ना बंदे बाहर लिया। देखो बंदे जब तक बाहर नहीं आएंगे, इंज लगे जिवें सिडनी दे विच फलस्तीन के लाल लोगों के इजारे यकजहत किया और उन्होंने अपनी छतरियां सर उत्ते उठाइयां और बारिश
खड़े ने। जद तक लोग पाकिस्तान दी सड़कों के उत्ते मिलियन मार्च करते नज़र नहीं आएंगे कि लोग जनाब इमरान खान के नाल होण, उस वक्त तक कोई प्रैशर ही बिल्ड नहीं होता। इन्होंने 3-4 कर चुके हैं। 5 अगस्त भी गुजर गया, 14 अगस्त भी गुजर गया, 26 नवंबर भी गुजरिया सी पिछे, उस तो पहला भी इन्होंने कोशिश की थी। जिस असल गल है कि जिहड़ी लीडरशिप पिछे है वो खुद इस काबिल नहीं है कि लोग इकट्ठे कर ले। तो इस वास्ते ये समझा जाए कि इस लीडरशिप को तो कोई नहीं निकलता। ये हुण कौमी असैंबली च उन्होंने एक बलोच एक पख्तून लीडर है बलूचिस्तान का महमूद खान अचकज़ई, उन्होंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया है। देखो इसका भी कोई रिजल्ट निकल सकता है। समझदार आदमी है, वो दीवार नाल टकरा मारन वाला नहीं है, लेकिन गला बाज़ बड़ियां खरियां करता है। आदम स्वाति भी समझना है, मार खा के जनाब हूँ इस बाद वो समझ गया कि मैनू गल करनी की चाहिए है। तो आने वाले दिनों में तुम देखना मंजर ही तब्दील हो जाएगा अगर रवैया दुरुस्त है। असल हम खान साहब इस गल तो भी डरते हैं कि मैं माफ़ी मंग लाँगा तो शायद मैंने फिर भी ना चुनन, कि जे मैं उन्होंने गल्लां भी सारियां मन लवां तो फिर भी मैंने उत्थे रखण तो बेहतर ही है कि मैं फिर जेल ही रवां। हुण खान साहब नूं मिलण ते कदे पाबंदी लगा दी जानी है। एक दिन ड्रामा होंदा है कि जनाब लोगों ने रोक लिता गया, फिर अगले दिन पता लगता है कि अगली मुलाकात है लोगों नूं इजाजत दे दी गई। ये इजाजत मिलने नाल और बहुत सारी गल्लां सामने आ जांदियां। मेरा ख्याल है हुकूमत नूं बिल्कुल इमरान खान नाल मुलाकात जिहड़ा लोगों नूं करना चाहना, उन्होंने इजाजत नूं बरकरार रखना चाहिए, कोई पाबंदी नहीं लानी चाहिए। हुण तो जिहड़े 2-4 जर्नलिस्ट भी मिलट चले जाते हैं, वो अपनी पोस्टां लाते हैं और कहना मुबारकबादां वसूल करते हैं कि सानू मुलाकात की इजाजत मिल गई है। पता नहीं इमरान खान बुलाया या किसी का पैगाम लैके गए, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन एक गल जरूरी है कि खान साहब नूं जी बुलंदी तो है ना थले लैंड करना पै सी। उन्हें बिल आखिर सोचना पै सी कि वह एक बारी बिल्कुल अपने आप नूं की नाम है जमीन पर आके सोचण हुण मेरी ग्राउंड रियलिटी की है, मैं कित्थे ठहरिया, मेरी पोजीशन की है और मैनू नाम कितने लोग मैंने असले बाहर मेरे नाल निकलने तो तैयार होण। खान साहब सियासत इस तरह के वाकयात होंदे हैं। तुहाडे सामने कल की गल है, नवाज शरीफ कितनी बार जेल च गया, बेनज़ीर भुट्टो कितनी बार जेल च गया, लेकिन सब पॉलिटिशियन अपने मामलात तय करके और एस्टैबलिशमेंट के नाल सुलह सफाई नाल अगे निकलने की कोशिश करते रहे। तुसीं एस्टैबलिशमेंट ने लड़ाई लड़ ली और बिल आखिर उसका नतीजा निकलिया कि अज तुसीं जेल च पे हो। खान साहब जेल तो निकलने का एको तरीका है, और जो सुहेल बड़ाइच ने दस्या उस पर अमल कर लो। शुक्रिया।